नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि पे। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कुंडलिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब पढ़कर क्या होगा कौन सी क्रिया का काल है। अब पढ़कर क्या होगा कौन सी क्रिया का काल है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो पूर्वकालिक क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है। तुर्की भाषा का शब्द बताना है। 3 का जवाब करना है। तो बहादुर जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से भाला का बहुवचन रूप क्या होगा। भाला का बहुवचन रूप बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भाले जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अयाद संधि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो पर्वत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पर्वत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो शाश्वत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो अकारांत जो है उनको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष वर्ण बताना है आपको। दिए गए ऑप्शन में से घोष वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है द जो है घोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजनों की संख्या कितनी है आपसे पूछा गया है। तो 33 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। व्यंजनों की संख्या जो है 33 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर कौन सा है आपसे बताना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है छोटी ई जो है स्वर समृद्ध स्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यमक अलंकार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास प्रयोग किया गया है। त्रिवेणी शब्द में समास बताना है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो द्विगु समास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से तत्सम शब्द बताना है। तो निकृष्ट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो तद्भव रूप होता है वो निकट होता है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। तो निकृष्ट का तद्भव रूप जो होता है निकट होता है। तो ऑप्शन बिल्कुल सी सही इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है
किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा? किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो सहायक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। दिए गए ऑप्शन में से अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कमल जो है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, करो या मरो इस वाक्य की पहचान करना है। करो या मरो इस वाक्य की पहचान करना है। 18 का जवाब करना है। तो विभाजक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है? क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अविकारी विशेषण इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मूल रूप से संबंध बोधक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेरे सामने से हट जा इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय बताना है। दिए गए ऑप्शन में से संबंध बोधक अव्यय बताना है। तो मेरे सामने से हट जा इस वाक्य में अब संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सामने से जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब आप जा सकते हैं इस वाक्य में क्रिया है। अब आप जा सकते हैं इस वाक्य में क्रिया है। कौन से इसका सही जवाब होगा? क्रिया विशेषण कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अब जो है क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बूंद बूंद शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण निहित है? बूंद बूंद में कौन सी क्रिया विशेषण निहित है? पहचान करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्रमाणवाचक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भीतर जाकर बैठिए इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। भीतर जाकर बैठिए इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्थानवाचक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार का विशेषण है? सब कुछ जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है संख्यावाचक विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।